एक लड़का था जो कि बिहारी जी का भक्त था, जिसकी उम्र महज 15 या 16 साल थी, जिसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बढ़िया नहीं थी। उसके पापा महीने भर का खर्चा ही मुश्किल से चला पाते थे। अब उस लड़के की बहुत समय से इच्छा थी कि वह भी अपने घर पर लड्डू गोपाल लेकर आए, लड्डू गोपाल जी की सेवा करे, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह लड्डू गोपाल ला सके, और न ही वह खुद में इतना सक्षम था कि वह खुद से पैसे कमाकर लड्डू गोपाल लेकर आए। एक दिन वह लड़का रोते हुए बिहारी जी को ताना मारते हुए बोलता है कि बिहारी जी, आप तो केवल अमीरों के हो, गरीबों के तो आप भी नहीं हो। फिर हमारे बाके बिहारी जी उस लड़के के साथ जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। अभी से कुछ ही समय पहले की बात है। सागर नाम का एक लड़का अपने पिताजी के साथ होटल के पास किसी गांव में रहता है। सागर की मां का स्वर्गवास सागर के बचपन में ही हो गया था। सागर के कोई भाई बहन भी नहीं थे। सागर के पिताजी मजदूरी करने के लिए सुबह निकल जाया करते थे, शाम को ही घर पे आया करते थे, तो सागर का मन भी नहीं लगता था। सागर और सागर के पिताजी समय समय पर वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने जाया करते थे, तो सागर को बिहारी जी से बड़ा लगाव था। वह हमेशा बिहारी जी से अपनी सारी बातें शेयर किया करता था। जब भी वह दुखी होता या फिर किसी चीज़ की खुशी होती, वह बिहारी जी को ज़रूर बताया करता था। सागर के घर के पास में ही राधा कृष्ण का मंदिर था, जहां वह दर्शन करने के लिए हर रोज़ जाया करता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। कुछ ही समय के बाद सागर को बड़ा अकेलापन महसूस होने लगता है, तो सागर सोचता है कि काश मेरे पास भी लड्डू गोपाल जी होते, मैं भी उन्हें हर रोज़ स्नान करवाता, श्रृंगार करता और उन्हें भोग लगाता। इस बारे में सागर अपने पिताजी से बात करता है कि पिताजी, क्यों न हम अपने घर भी एक लड्डू गोपाल ले आए। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर सागर के पिताजी शर्मिंदा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लड्डू गोपाल खरीद कर ला सकें। इसके बाद में सागर अपने पिताजी को कुछ भी नहीं बोलता और मन ही मन मायूस हो जाता है और बिहारी जी को याद करके रोने लगता है और कहता है कि बिहारी जी, आप भी केवल पैसों वालों के ही हो, गरीबों के तो आप भी नहीं हो। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन सागर अपने मन और दिल से लड्डू गोपाल जी वाली बात निकाल ही नहीं पाता। मायूस मन से जब 2 दिन के बाद सागर राधा कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है, तो सागर वहाँ देखता है कि राधा कृष्ण के आगे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल जी रखे हैं। बहुत देर तक सागर उन्हें देखता ही रहता है। जब काफ़ी देर हो जाती है तो सागर पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी, यह लड्डू गोपाल किसके हैं? तो सागर की इस बात पर पंडित जी जवाब देते हैं कि बेटा, शायद किसी से सेवा नहीं हुई होगी, इसलिए उन्हें कोई मंदिर में छोड़ गया है। अगर तुम्हें चाहिए है तो तुम ले सकते हो। पंडित जी के मुख से ऐसी बात सुनकर सागर की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वह सोचने लगता है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा या ये सत्य है। सागर फिर पंडित जी को बोलता है, क्या सच में पंडित जी, इन लड्डू गोपाल जी को अपने साथ घर लेकर जा सकता हूँ? तो पंडित जी बोलते हैं कि हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें नियम से इनकी सेवा करनी होगी, तभी तुम इन्हें अपने घर लेकर जा सकते हो। और तुम तो ठाकुर जी के भक्त भी हो, मैं तुम पर विश्वास भी कर सकता हूँ कि तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से करोगे। तो सागर बड़ी खुशी और उत्साह के साथ लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर जाता है और जाते ही उन्हें स्नान करवाता है और उन्हें भोग लगाता है। अब जैसे ही शाम को सागर के पिता घर आते हैं, तो सागर उन्हें सारी बात बताता है कि उनके घर लड्डू गोपाल जी आ ही गए। अपने बेटे को खुश देखकर सागर के पिता भी खुश हो जाते हैं और अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं। उसके बाद से सागर हर रोज़ नियम से लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है और उन्हें भोग लगाता है।
तो धन्य है सागर जैसे भक्त जिनके घर लड्डू गोपाल जी स्वयं चलकर आ गए। भक्ति हमेशा निश्चल भाव से ही करनी चाहिए। सागर जैसे भक्त बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, नहीं तो सब अपने स्वार्थ के लिए ही भक्ति करते हैं या फिर उनको भगवान से कुछ चाहिए होता है, वह इसलिए भगवान को याद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप निस्वार्थ भाव से अपने भगवान की सेवा करेंगे तो वह आपको चमत्कार जरूर दिखाएंगे। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।